नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक जमाना था जब हमारे टीवी के एंकर सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर देश की समस्याओं पर सवाल पूछा करते थे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर बुलाया करते थे। लेकिन अब खुद सवाल करना तो दूर, जो विपक्षी नेता पीएम मोदी से सवाल करते हैं उनसे भी पीएम मोदी के नाम थैंक यू मांगते हैं। एक ऐसा ही थैंक यू मांगना नाविका कुमार को भारी पड़ गया जब प्रशांत किशोर से नाविका कुमार ने पीएम मोदी के नाम थैंक यू मांगा। किस बात को लेकर थैंक यू मांगा और प्रशांत किशोर ने क्या जवाब दिया, वो पूरे देश को सुनना चाहिए। आज के दौर में जिस तरह थैंक यू मांगने की सियासत हो रही है, बात बात पर पीएम मोदी का धन्यवाद मांगा जाता है, उसे लेकर प्रशांत किशोर ने जो बोला है वो देश की मीडिया को, देश की बहुत सारी जनता को आईना दिखाता है कि प्रधानमंत्री ऐसे थैंक यू डिजर्व नहीं करते। बात बात पर थैंक यू मांगना घटिया सियासत है। नाविका कुमार किस बात को लेकर प्रशांत किशोर से पीएम मोदी के नाम थैंक यू मांगती हैं? पूरा मामला यह है कि प्रशांत किशोर अपना विजन बताते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो बिहार में 4% पर रोजगार के लिए, कारोबार के लिए लोन देने की उनकी योजना है। अब नाविका कुमार कहती कि आपकी जो योजना है, अगर पीएम मोदी जनधन खाते नहीं खुलवाते तो ऐसी योजनाएं आखिरकार कैसे लागू हो पाती। तो इसके लिए पीएम मोदी को क्या थैंक यू नहीं बनता है? नाविका कुमार क्या कहती हैं, जनधन अकाउंट्स पीएम मोदी ने खुलवाए तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे क्या उनको? तो प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, मतलब अगर नेहरू जी आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी का भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती, जो हरित क्रांति आई थी उसको लेकर प्रशांत किशोर कहते हैं। कि भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो वो कैसे होता, तो इस बात के लिए भी नेहरू जी का थैंक यू बनता है। आगे प्रशांत किशोर कहते हैं, मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है। आगे प्रशांत किशोर कहते हैं, मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ा ने किया है, कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़े कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो भेजा है। अगर जनधन खातों के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डीमोनेटाइजेशन के लिए भी उनको शिकायत भी कीजिए। तो प्रशांत किशोर नाविका कुमार को कहते हैं, याद दिलाते हैं कि अगर जनधन खातों के लिए धन्यवाद मांग रही हैं तो जो नोटबंदी की थी पीएम मोदी ने, उससे जो नुकसान हुआ उसकी शिकायत क्या कभी आप लोग करते हैं? आगे प्रशांत किशोर कहते हैं, अब तुरंत आप पलटकर भागिएगा, डीमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लीजिए। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि टीवी एंकर ऐसे पलटकर भागने लगते हैं जब पीएम मोदी को लेकर कोई आईना दिखाता है। आगे प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि पीएम मोदी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, वोट लेने के अलावा कुछ नहीं किया है पीएम मोदी ने। और कुछ नहीं किया क्यों बोलते हैं प्रशांत किशोर? अंतर समझाते हैं। गुजरात और बिहार को लेकर पीएम मोदी का जो अलग अलग नजरिया है उसे लेकर प्रशांत किशोर एकदम से डीएनए कर डालते हैं और क्या कहते हैं, मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो भाषण में गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, कच्छ में सौर ऊर्जा के सेंटर की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, 75 साल के बाद गुजरात कैसा दिखेगा इसकी बात करते हैं, कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात कैसे विश्व में सबसे आगे होगा इसकी बात करते हैं। ये बात मोदी जी करते हैं गुजरात में। अच्छी बात है, गुजरात में वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में आए तो बिहार में क्या कहा, सहरसा से सभी श्रमिक परिवार को सौराष्ट्र महाराज जाने के लिए एक नई भारत वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं। सुरेश प्रभु के एक पुराने बयान का जिक्र करते हैं जो पूर्व रेल मंत्री थे। प्रशांत किशोर कहते हैं, पीएम मोदी के शब्द बताते हैं, सुरेश प्रभु जी ने एक नई घोषणा की है कि अब सामान्य रेलवे की ट्रेनों में 2 अनारक्षित डब्बे रहेंगे जिसमें बिहार के लोग लास्ट में भी लटक कर चले जाएंगे। ये मोदी जी के शब्द हैं। काराकाट में कहा कि कुशवाहा मेरा परिवार, कुर्मी मेरा परिवार, मुजहर मेरा परिवार। हम लोग ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी गुजरात में बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, पढ़ाई की, तरक्की की, बिहार में बात करें जात का, 5 किलो अनाज का, ट्रेन का। तो मैं बिहार के अपने लोगों को कहता हूं कि मेरे भाई मोदी तो एक ही है। वहां पर जो बात कर रहे हैं और यहां पर बात कर रहे हैं, फर्क इसलिए है कि गुजरात का आदमी विकास मांग रहा है, बिहार का आदमी 5 किलो अनाज मांग रहा है। वो अपने लिए बुलेट ट्रेन मांग रहा है और तुम अपने लिए पैसेंजर ट्रेन मांग रहे हो। वो अपने लिए गिफ्ट सिटी मांग रहा है, तुम अपने लिए 5 किलो अनाज पर फिर वोट क्यों बेचो? तो प्रशांत किशोर नाविका कुमार को आईना दिखाते हैं कि पीएम मोदी के लिए आखिरकार क्यों धन्यवाद चाहिए। मीडिया एंकर बात बात पर धन्यवाद क्यों मांगते हैं? ये तो प्रधानमंत्री का काम है। भारत की एक विकास यात्रा है, पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सबने कुछ अच्छे काम किए हैं, कहीं पर कुछ कमी रह गई होगी।
वहां मीडिया का काम बनता है सवाल करना। लेकिन आजकल के दौर में मीडिया क्या कर रहा है? उन सवालों को दरकिनार किया जाता है, सवाल पूछने वाले को ही बदनाम किया जाता है। पहले देश में जब अहिंसक तौर पर आंदोलन होते थे, मीडिया उनकी आवाज उठाता था। आज उनको अराजक बताया जाता है, बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाल दिया जाता है, उसको लेकर भी मीडिया आवाज नहीं उठाता। हालांकि अंदर ही अंदर सबको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सच बोलने का मीडिया में साहस नहीं बचा है। इसलिए बात बात पर पीएम मोदी के नाम थैंक यू मांगते हैं और प्रशांत किशोर आईना दिखाते हैं कि अपने काम के लिए आखिरकार थैंक यू क्यों मांगना। इसी के लिए तो जनता ने चुना है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह मीडिया एंकर विपक्षी नेताओं से भी पीएम मोदी को लेकर थैंक यू मांग रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।